नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पवित्र पथ पे। आज का दिन बहुत ही खास है। आज है मंगलवार और आज पड़ रही है संकष्टी चतुर्थी। लेकिन इस बार की संकष्टी चतुर्थी सामान्य नहीं है, यह पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के बीच आ रही है, इसलिए इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे कि संकष्टी चतुर्थी क्या होती है, गणेश जी कौन है, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और पुरुषोत्तम मास में यह व्रत करने से क्या फल मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो के अंत तक। प्रिय दोस्तों, हर महीने में 2 चतुर्थी आती है। एक आती है शुक्ल पक्ष में, जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं, और एक आती है कृष्ण पक्ष में, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी का मतलब होता है संकट को हरने वाली, यानी जो हमारे सभी कष्टों को दूर करे, सभी परेशानियों को खत्म करे, वह है संकष्टी चतुर्थी। यह व्रत गणेश जी को समर्पित है। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी विघ्नों को हरने वाले। जब भी जीवन में कोई रुकावट आती है, कोई परेशानी आती है, कोई काम नहीं बन रहा होता, तब गणेश जी की शरण ली जाती है। इस दिन सुबह से शाम तक व्रत रखा जाता है। रात को चंद्रमा को देखकर व्रत खोला जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। जो लोग यह व्रत नियम से करते हैं, उनके जीवन में आने वाली सभी रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने लगती है। घर में सुख शांति आती है, काम काज में सफलता मिलती है। अब बात करते हैं गणेश जी के बारे में। गणेश जी शिव जी और पार्वती माता के पुत्र हैं। उनका सिर हाथी का है और शरीर मनुष्य का। उनके एक हाथ में मोदक है, एक हाथ में अंकुश है, एक हाथ में पास है और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। उनका वाहन है चूहा। अब आप सोचते होंगे कि हाथी का सिर क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरी बात है। हाथी बुद्धि का प्रतीक है। हाथी के कान बड़े होते हैं, यानी ध्यान से सुनने की क्षमता। हाथी की सूंड लंबी होती है, यानी हर जगह पहुंचने की ताकत। हाथी कभी रास्ता नहीं भटकता, यानी सही दिशा में चलना। इसलिए गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है। और उनका वाहन चूहा है। चूहा हर जगह घुस सकता है, हर बंद दरवाजे को खोल सकता है, यानी गणेश जी के भक्त के लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं रहता। गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। चाहे कोई भी शुभ काम हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नया व्यापार शुरू हो, पहले गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि वे विघ्नों को हटाते हैं और काम को सफल बनाते हैं। प्रिय दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, इस बार की संकष्टी चतुर्थी पुरुषोत्तम मास में आ रही है और यह बहुत बड़ी बात है। पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पूरे महीने में किया गया हर काम, हर पूजा, हर व्रत, हर दान सामान्य महीनों से कई गुना ज्यादा फल देता है। तो सोचिए, जब पुरुषोत्तम मास में संकष्टी चतुर्थी आती है तो उसका फल कितना बड़ा होगा। एक तरफ गणेश जी हैं जो विघ्न हटाते हैं, दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास है जो हर पुण्य को कई गुना बढ़ा देते हैं। दोनों का संगम आज के दिन हो रहा है। जो लोग आज सच्चे मन से व्रत करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं। जो काम वर्षों से अटका है वह भी बन सकता है। जो रिश्ते टूटे हैं वे जुड़ सकते हैं। जो स्वास्थ्य कमजोर है वह ठीक हो सकता है। इसलिए आज का दिन बिल्कुल भी व्यर्थ मत जाने दीजिए। अब बात करते हैं कि आज क्या करें और कैसे करें। सुबह उठकर सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करे, साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर में दीपक जलाए, मन में संकल्प ले, आज मैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रहा हूँ। गणेश जी मेरे सभी संकट दूर करे। गणेश जी की स्थापना, एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए, उस पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखे, सामने दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती लगाएं, पूजा सामग्री लाल फूल चढ़ाएं, दुर्वा घास चढ़ाएं। यह गणेश जी को बहुत प्रिय है। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, पान का पत्ता, सुपारी, नारियल रखे। पूजा में क्या बोले? गणेश जी का नाम लेते हुए कहे, हे गणेश जी, आप विघ्नों को हरने वाले हैं, बुद्धि देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। आज पुरुषोत्तम मास की संकष्टी चतुर्थी पर मैं आपसे प्रार्थना करता या करती हूँ कि मेरे जीवन के सभी संकट दूर करे, मेरे परिवार को सुखी रखे। दिन भर व्रत रखे। अगर पूरा उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार कर सकते हैं। मन में गणेश जी को याद रखे। शाम को फिर से पूजा करे, गणेश जी की कथा सुने या पढ़े। रात को चंद्रमा उगने पर चंद्रमा को जल चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को भोग लगाए और व्रत खोले। दान क्या करे? आज के दिन जरूरतमंद को भोजन दे, मिठाई दे, किसी गरीब बच्चे को कुछ दे। यह पुण्य आज कई गुना बढ़कर मिलेगा। प्रिय दोस्तों, व्रत के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज के दिन किसी से झगड़ा ना करे, मन में गुस्सा ना रखे, झूठ बोलने से बचे, किसी को धोखा ना दे, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इनसे दूर रहें, किसी की बुराई ना करे, किसी के बारे में गलत ना सोचे। पुरुषोत्तम मास होने के कारण आज नए काम शुरू ना करे, खरीद फरोख्त से बचे, घर में कलह न होने दे, परिवार में प्रेम से रहे। याद रखिए, व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का मतलब है मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध रहना।
तो प्रिय दोस्तों, एक बहुत प्यारी बात सुनिए। एक बार एक गरीब आदमी था। उसके जीवन में बहुत परेशानियां थी, काम नहीं था, घर में बीमारी थी, कर्जा था, वह हर तरफ से थक गया था। किसी ने उसे बताया कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो, गणेश जी को याद करो। उसने सोचा खोने के लिए कुछ नहीं है, एक बार करके देखते हैं। उसने व्रत रखा, सच्चे मन से गणेश जी की पूजा की, रो रो कर अपना दुख सुनाया, बस इतना कहा, गणेश जी मेरे पास कुछ नहीं है, बस आप हैं। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा, काम मिला, घर की बीमारी ठीक हुई, कर्जा उतरा, वह हर महीने संकष्टी करने लगा, उसकी जिंदगी बदल गई। प्रिय दोस्तों, यह कहानी इसलिए नहीं सुनाई कि आप चमत्कार की उम्मीद करें, यह इसलिए सुनाई कि जब हम सच्चे मन से किसी के सामने झुकते हैं तो मन को शांति मिलती है और शांत मन से ही जीवन में सही रास्ता दिखता है। गणेश जी बुद्धि के देवता है, वे आपको सही रास्ता दिखाते हैं। प्रिय दोस्तों, आज का दिन सच में बहुत पवित्र है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, 3 साल में एक बार आने वाला यह महीना, और इसी महीने में आज संकष्टी चतुर्थी है। यह संयोग बहुत कम बार बनता है, इसलिए आज का यह मौका मत चूकिए। गणेश जी की पूजा करिए, व्रत रखिए, दान करिए और सच्चे मन से प्रार्थना करिए। जो भी इच्छा मन में हो गणेश जी के सामने रखिए, वे जरूर सुनेंगे। हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, इसलिए कि वे भी आज के इस पवित्र दिन का लाभ उठा सके। और पवित्र पथ को जरूर सब्सक्राइब करिए। गणेश जी आप सभी के जीवन से सभी संकट दूर करे, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आए। कमेंट में अवश्य लिखिए जय गणेश, जय पुरुषोत्तम। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।